सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ प्रहलाद जी हैं जिनकी इस बार यूपीएससी में 104 रैंक है और इनको प्रॉपर आईएएस मिला है। आपका काफ़ी कमेंट आता है कि सर इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के विषय में हमें थोड़ी जानकारी दें कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन सी किताबें पढ़ी है, कौन सी कोचिंग ली या नहीं ली। तो आज हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रहलाद जी आपका स्वागत है और आप बता सकते हो एग्रीकल्चर के बारे में खुल के। सर आपको बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, जो एग्रीकल्चर है उसको लेकर जो मेन प्रॉब्लम्स है उनको हम एक बार एनालिस्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट की जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको एग्रीकल्चर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर कोई मानवीय के विषय से, ह्यूमैनिटी से अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। सब्जेक्ट लेने से पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखो, एक बार एनालाइज करो और फिर आप देखो कि आपका नॉलेज का गैप कितना है। अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहा है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा है, तो कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक लैंग्वेज को पकड़ पाएगा, एग्रीकल्चर की लैंग्वेज को, और उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको पहले सब्जेक्ट लेने से पहले किसी भी कोई भी कोचिंग हो, उसके कोई टीचर, एक्सपर्टाइज टीचर हो, एक बार उनसे मिल लेना है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एक बार आपको लेकर एनालाइज करना है और आपको उसके बाद एक बेहतर डिसीजन लेना है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बुक लिस्ट कौन कौन सी है। तो इसमें अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में मेनली अगर पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो उसमें एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, और उसके बाद वीड साइंस है, इकोलॉजी है। इन सभी के लिए आपको एग्रीकल्चर के स्पेशली टीएनयू है या एंग्रू है, उसके नोट्स आपको बना लेने हैं। उनके हर सब्जेक्ट के लगभग अच्छे से नोट्स हैं और ज़्यादा आपको डीपली भी उसमें नहीं पढ़ना है। इनके नोट्स को आप शॉर्ट नोट्स जब बना लोगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उनके आधार पे आप क्या करोगे, अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे। यूपीएससी का आप देखोगे पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है उसको कर लो, और उसके बाद जब क्वेश्चन देखोगे तो उस क्वेश्चन के आधार पे आप शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर लो। ऐसे आपके सारे यूनिट्स जो पेपर फर्स्ट के हैं वो आपके लगभग 10-20-25 पेज में आ जाने चाहिए, सारी यूनिट्स और उनके शॉर्ट नोट्स। पेपर सेकंड में भी आपको ऐसे ही करना। पेपर सेकंड में स्पेशली आपकी ब्रीडिंग है तो उसमें बीडीसिंग आपको जेनेटिक्स के लिए पढ़ना है, फंडेंसिंग आपको जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके लिए आपको पढ़ना है, और रिमेनिंग जो जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सभी के लिए आप एंग्रू और या फिर जो टीएनयू है उसके नोट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो उनके जो वहाँ पर पर्टिकुलर मैनुअल्स चलते हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो इसमें। आगे जो एक एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आता है कि मार्किंग कैसे होती है, क्या कम मार्क्स आते हैं एग्रीकल्चर में या अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जहाँ तक मेरा सजेशन है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्रीकल्चर में आपका अगर लगभग एक एवरेज आपको नॉलेज है और थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है तो इजीली आप 270 260 से लेकर ज़्यादा ही उससे में मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। और स्टैटिक सब्जेक्ट है तो आप अगर जो क्वेश्चन की डिमांड है अगर आप उसको कंप्लीट कर देते हो तो 260 270 ये एक एवरेज मार्क आप इजीली पा सकते हो। तो एक अच्छा स्कोर आप इसमें अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस इसमें रहेंगे कि जो एग्ज़ाम है उसमें हम कैसे लिखें और जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करें। तो सिलेबस कवर करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप अगर डायरेक्टली बुक्स लेकर पढ़ोगे तो सिलेबस को कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि पहले आप सिलेबस लोगे पेपर फर्स्ट, फिर पेपर फर्स्ट में आप यूनिट उठाओ। पहली यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाओ और प्रीवियस ईयर का पेपर देखो उसमें क्या क्वेश्चन था। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चन में क्या क्या तरीके थे, किस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उसके आधार पर हमें क्या नाम से जो भी है पर यूनिट सारे हर एक यूनिट का अलग से हमें शॉर्ट नोट्स बना देना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पे आपको नोट्स बनाने हैं, यह आपको करना है। साथ में इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ सकती है जिनका भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का तो उसमें एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट तभी आप कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे, बार बार आप रिविज़न किए हुए रखेंगे और पॉइंट वाइज में आपको क्वेश्चन
आने चाहिए, मतलब आंसर आने चाहिए। अगर वो पूछता है कि सोइल इरोजन क्या होता है, सोइल इरोजन के मेथड कौन कौन से, उसे रोकने के उपाय, तो आपको सोइल इरोजन की डेफिनेशन आनी चाहिए, कोई साइंटिस्ट ने क्या कहा, सोइल इरोजन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो उसके लिए आप एक चार्ट बना सकते हो, तुरंत चार्ट में आप सब जो उसके पार्ट है वो कर सकते हो तुरंत, कितने टाइप का है। और लास्ट एंड फाइनल जो सोइल इरोजन है उसको रोकने के तरीके, तो उसमें 5-7 तरीके आपको पहले से आना चाहिए। वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि रिकॉल करने में लगे हुए हो। ये सभी कब पॉसिबल होगा, जब इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पहले से ही रफ पेज में या फिर आपके शॉर्ट नोट्स में लिखा रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक जो डिफ़िकल्टी लेवल और कम मार्क्स आने का रीज़न ये रहता है कि आपने किस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो। एग्रीकल्चर में होता है कि आपके पास 5 क्वेश्चन रहते हैं जिनको आपको सोल्व करना रहता है आउट ऑफ 8। तो उसमें अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन जो सजेशन बेस है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, और फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लान किया है, क्या फूड सिक्योरिटी इंडिया में सक्सेसफुल है या नहीं, तो ये सजेशन बेस आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। जबकि अगर इसी की जगह अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्योर लाइन क्या है और प्योर लाइन की स्टेप्स कौन कौन सी है, प्योर लाइन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया। तो वहाँ पर ये भी डिपेंड करता है आपको मेंस देते समय कि आप किस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। अगर वो सजेशन बेस है, अगर वो ऑब्जर्वेशन बेस है, तो हो सकता है कि उसमें सब्जेक्टिविटी है कॉपी जो एग्जामिनर है उसके पास, चेक करने वाले के पास। लेकिन कोई साइंटिफिक क्वेश्चन का है 50 नंबर का, उसमें सारे तीनों क्वेश्चन 50 नंबर के जो हैं वो साइंटिफिक बेस के हैं, तो अगर आपको अच्छे से आते हैं तो उनको जब आप सोल्व करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स आप आने के चांस रहेंगे। तो इसलिए साइंटिफिक बेस के लेवल पर आपके जो क्वेश्चन हैं और आपकी जो अप्रोच है और जो आपका पढ़ने का तरीका है, वो उस पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे मीडियम को लेकर भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एक दुविधा रहती है। प्रहलाद जी ने इंग्लिश मीडियम से लिखा है और जीएस और निबंध इन्होंने हिंदी मीडियम से लिखा है, तो क्या हिंदी मीडियम वाले भी एग्रीकल्चर प्रीफर कर सकते हैं यदि उनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा हो तो? जी सर, मेरा जो यहाँ सजेशन है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी एग्रीकल्चर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लिखना इंग्लिश में पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसका हिंदी में उतना अच्छा हमको कंटेंट नहीं मिलता। अगर कंटेंट आपको मिल भी जाएगा तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नहीं लिख पाओगे हिंदी में, तो कहीं ना कहीं ये एक दुविधा की बात है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं और वो इंग्लिश में लिख पाते हैं, क्योंकि ऐसा यूपीएससी अलाउ करता है कि आप जीएस और ऐसे पेपर किसी हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो। अगेन जो आपका जो ऑप्शनल है उसको आप डिफरेंट लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी की जगह आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो मैं बोलता हूँ, मैं ये सजेशन है मेरा कि आप जो एग्रीकल्चर है उसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि अगर इसे हिंदी में लिख दें तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सोच समझ के इस पर डिसीजन लें। एक बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग को लेकर, तो एग्रीकल्चर में आपका आंसर राइटिंग को लेकर क्या तरीका रहा, या कोई आपने टेस्ट सीरीज वगैरह की या नहीं की? यस सर। सर मेरा जो प्रीवियस 3 अटैम्प्ट्स थे उनमें प्री नहीं हुआ था, तो ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया था मेंस के ऊपर और मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पे मेरा सब्जेक्ट्स पे पकड़ था, और जो पैटर्न रहता है ग्रेजुएशन में सेमेस्टर पैटर्न, और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ट्राइमेस्टर पैटर्न था। तो उनमें बार बार एग्ज़ाम होना, बार बार जो वाइवा लेते हैं वो होना, उसके द्वारा क्या होता था कि एक लिखने की हैबिट बन गई थी। तो और साथ में जो कमांड है कि सब्जेक्ट पर वो भी हो गया था। एक बार मैंने ARS लिखा था, उस दौरान भी मैंने मेंस दिया था, तो उसके कारण भी मुझे सब्जेक्ट पे कमांड हो गई थी। तो अगर आपका वैसी कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बार बार आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। चूँकि मेरे पास मेंस के समय इस बार टाइम कम था, इसलिए मैंने उतनी ज़्यादा आंसर राइटिंग की नहीं थी। कोई एक पेपर मैंने लिखा और साथ में, लेकिन हाँ मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, उसके कारण मेरे लिए आंसर लिखना ईजी हो गया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और वो भी मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। अगर आप किसी और के बने हुए शॉर्ट नोट्स मांगोगे तो जो शॉर्ट नोट्स बनाते समय जो एक इंटेंसिटी लगती है, जो हमारी एफिशिएंसी लगती है, जो हमारा माइंड काम आता है, जो एग्ज़ाम के दौरान उन्हीं शॉर्ट नोट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं हम, अगर खुद के बने हुए रहते हैं तो तभी वो काम आएगा। मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई सा भी सब्जेक्ट रहे, किसी और टॉपर्स वगैरह के शॉर्ट नोट्स ना पढ़ के आप केवल समझो कि उन्हें कैसे बनाए, उनके आधार पे आप खुद के शॉर्ट नोट्स खुद प्रिपेयर करो, तभी आपको हेल्प मिलेगी। तो प्रहलाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रहलाद जी का भी यूट्यूब चैनल है
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि प्रहलाद जी आपको समय समय पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में और जीएस के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको सभी को मेरा ये सजेशन भी रहेगा कि सर जिस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते हैं, सीसेट के बारे में उनकी डिफरेंट अप्रोच है, तो आप सर के चैनल को एक बार देखिए कि उनके जो भी वीडियोस हैं एथिक्स के, उन्होंने काफ़ी अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आप उनको जाकर देखिए और उनसे सीखिए कि सर ने किस तरीके से ऐसे में उनके एथिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको आप अपनी एग्जामिनेशन के दौरान उसको यूटिलाइज कर सकते हो। थैंक यू सर।